अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान जवेद और मैं हूँ माहिर अमराज मैदा और जिगर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, यानी कि आंतों का दर्द, जिसको कहते हैं कोलाइटिस। आमतौर पे आंतों के दर्द की बेशुमार वजूहात होती हैं। कोलाइटिस का बेसिकली मतलब जो है वो होता है कि आंतों की सोजिश, यानी आंतों के किसी एक हिस्से के ऊपर जो है वो सोजिश का आ जाना, जिसकी वजह से एक्सट्रीम किस्म की पेन होती है जो कि नॉन बेरेबल होती है। कुछ केसेस के अंदर ये पेन लिमिटिंग होती है, यानी कि खुद ही रिजॉल्व होती है बगैर किसी दवा के। कुछ केसेस के अंदर ये पेन इतनी शदीद होती है कि आपको अस्पताल में या इमरजेंसी में जाना पड़ता है। अगर हम इसकी बात करते चलें तो इसके अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट्स होती हैं, जैसे कि जिसके अंदर सिर्फ पेट का दर्द हो जाना और डायरिया का हो जाना होता है। लेकिन अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो इसके अंदर जो है वो खून भी आ सकता है। अब अगर खून आ जाए तो आपको फ़ौरन से पहले अपने डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ों के अंदर आप वेट कर सकते हैं। लेकिन जो कोलाइटिस अगर इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म पे चल जाए जिसके अंदर खून निकलने लग पड़ता है, उसके अंदर दो इंडिकेशन हो सकती हैं। एक ये कि या तो अंदर आपकी आंत के अंदर इन्फेक्शन की वजह से पंचर हो गई है, उसके अंदर सुराख हो गया जो कि अर्जेंट मेडिकल अटेंशन चाहता है, या फिर दूसरी वजह ये होती है कि आप IBD में चले गए, यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के अंदर चलेंगे, जिसके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन डिजीज़ होती है और दोनों के अंदर ही खून आता है और आंत के अंदर मुख्तलिफ हिस्से पे ज़ख़म बन जाते हैं जो कि अल्सर की फॉर्म इख्तियार कर जाते होते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जब ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी पे आते हैं तो हमारे पास दो तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी कि दवा के बगैर जो है वो हम उसका इलाज करें, और दूसरी वो चीज़ आती है जिसके अंदर हम कहते हैं कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी दवा के साथ हम उसका इलाज करें। दवा के बगैर इलाज करने के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट इस बात की अहमियत है कि आप अपनी डाइट को करेक्ट करें, यानी कि आप अपनी डाइट के अंदर जो है मटन का इस्तेमाल कम कीजिए, जो बहुत से स्पाइसी खाने उनका इस्तेमाल ना कीजिए, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट के अंदर वो वाली चीज़ें रखें जिसके अंदर फ़ाइबर होता है। फ़ाइबर से मुराद ये है कि आप अपनी डाइट के अंदर सैलेड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप जूसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसके अंदर फल फ्रूट्स का इस्तेमाल हो, दलिया हो, साबूदाना हो। ये वो लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करें तो आपकी गट जो है वो हेल्दी फॉर्म में रहती है। हेल्दी से मुराद ये है कि आपकी गट की खुद ऑटोमेटेड मूवमेंट्स होती रहती हैं और गट अपने आप को ईजिली जो है वो स्टूल पास करने में हेल्प आउट करती है। अगर ये सारी चीज़ें आप कर चुके हैं और इसके बावजूद आपकी आंत जो है वो इन्फेक्ट होती जा रही है और आपको आराम नहीं आ रहा, तो ये वो एक स्पेसिफिक पॉइंट है जिसके अंदर आपको डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत है। और अपने आप सेल्फ मेडिकेशंस आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी आंत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। क्योंकि हमें ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं आपकी आंत पंचर तो नहीं हो गई, कहीं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन इस हद तक तो नहीं बढ़ गई कि खून आने लग पड़ा। अगर ये सारी चीज़ें आने लग पड़ रही हैं तो फिर हमें उसका फौरी तशखीसी टेस्ट कुछ करने पड़ते हैं, जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड होता है, कुछ केसेस के अंदर कोलोनोस्कोपी होती है, एंडोस्कोपी होती है, ताकि हम देख सकें कि आंत ऊपर या निचले कहाँ के हिस्से से डैमेज है और उसको हम उसके अकॉर्डिंगली जो है अद्वियात के साथ ट्रीट करते हैं। इसका जो दौरानिया होता है ट्रीटमेंट का वो 2 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते तक भी जा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक सिंगल स्पेसिफिक चीज़ अगर हम उस पर कहें तो वो आपकी डाइट है। आप जितना मर्जी इलाज कर लें, लेकिन अगर आप अपनी डाइट बैलेंस आउट नहीं करेंगे तो वो भी आपके लिए जो है मसाइल का बाइस बनेगी। तो इसलिए सबसे पहले हमें डाइट आपकी जो है वो मैनेज करनी पड़ेगी। जितनी आप अच्छी डाइट मैनेज करेंगे उतना ही दवाइयाँ आपको अफाका देंगी, क्योंकि एट सम पॉइंट इन टाइम हमें जो है वो दवाइयों को रोकना है और हमें आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर गौर करना है। इस सिलसिले में अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें ताकि हम बेहतर तौर पे जो है वो आपकी मावनत कर सकें। बहुत शुक्रिया।